नाजरीन, इराक के रेगिस्तान जैसे सख्त माहौल में 28 अप्रैल 1937 को एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया सद्दाम हुसैन। बचपन से ही स्वभाव ऐसा कि गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन घर की गरीबी और मुश्किल हालात ने उनके जीवन में शुरू से ही एक अजीब सी कड़वाहट भर दी। कहते हैं कि उनके पिता का निधन जन्म से पहले ही हो गया था और सौतेले पिता से रिश्ता कभी बेहतर नहीं रहा। इसी माहौल के अंदर सत्ता की एक तेज चिंगारी जलाई। युवावस्था आते आते सद्दाम को राजनीति और ताकत दोनों का नशा चढ़ चुका था। इराक की बाथ पार्टी से जुड़कर उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उनकी कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब पार्टी ने तत्कालीन इराकी नेता पर हमला करवाया और सद्दाम को देश छोड़कर भागना पड़ा। वो भी कोई आम भागना नहीं। कहते हैं वो घोड़े, कार और कभी कभी पैदल रेगिस्तान पार करके सीरिया में जा छुपे। कुछ साल बाद हालात बदले और सद्दाम इराक लौटे। कमाल की बात ये थी कि अब वो इंटरनेशनल बॉस की तरह सत्ता में चढ़े थे, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन फुल प्लान के साथ। 1979 में आया बड़ा गेम चेंजर। इराक के राष्ट्रपति अहमद हसन अल बर्क के इस्तीफे के बाद सद्दाम ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। सत्ता में आते ही उन्होंने टॉप अधिकारियों की बड़ी मीटिंग बुलाई और फिर एक एक नाम लेकर उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ को फांसी दी गई। इस एक घटना के उनके शासन की असली तस्वीर सामने रख दी, लोहे जैसी सख्ती और डर का माहौल। इसके बाद सद्दाम ने खुद को एक प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया। इमारतें, बड़े प्रोजेक्ट्स, ऑयल से पैसा और सेना पर मौजूद पकड़। लेकिन कहानी का अगला ट्विस्ट था ईरान इराक युद्ध, जो 1980 में हुआ था। ये युद्ध 8 साल तक चला और लाखों जानें गई, लेकिन सद्दाम ने पीछे हटना पसंद नहीं किया। कई सालों बाद आया वो कदम जिसने दुनिया की राजनीति हिला दी, कुवैत पर हमला, जो 1990 में हुआ। इस फैसले ने पूरी दुनिया को सद्दाम के खिलाफ खड़ा कर दिया। अमेरिका और 30 से ज़्यादा देशों की सेना इराक के सामने उतर आई। इसी के बाद युद्ध, प्रतिबंध और देश की बर्बादी का दौर शुरू हुआ। 2003 में इराक पर दोबारा हमला हुआ और महीनों की खोज के बाद सद्दाम को एक छोटे अंडरग्राउंड बंकर जैसी जगह में पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि वो पूरी शांति से मिट्टी में छिपी एक जगह पर बैठे मिले थे। इसके बाद लंबी सुनवाई चली और फिर उनकी सद्दाम हुसैन की कहानी ऐसे नेता की कहानी है